हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में कोई बोल रहा था कि इस आइलैंड पर सेंटेस सबसे ऊपर राज करती है। यह है क्लोरिस का होली एम्पायर। क्लोरिस की 10वीं सेंटेस याना माइंडियर, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी हम देखते हैं सेंटेस के फैंस उसके नाम का बैनर लेके खड़े थे और रोते हुए कह रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कहते हैं कि वो हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत सेंटेस है। जो पागल लोग कभी गॉडेस के एग्जिस्टेंस को झुठलाते थे, अब सेंटेस की खूबसूरती को एक नजर देखते ही आंसुओं के साथ घुटनों पर गिर पड़ते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हैरानी के साथ उन लोगों को देख रही थी। और गाइस, ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है जिसका नाम डाना है। वो उन लोगों को देखकर मन में कहती है, सच में मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग उनके लिए इतना पागल क्यों है। एक खूबसूरत चेहरे में आखिर इतनी क्या खास बात है। खूबसूरती से पेट तो नहीं भरता ना। लोग तो बोले ही जा रहे थे कि अब जबकि मैंने सेंटेस को देख लिया है, मैं अब बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। मेरी जिंदगी पूरी हो गई। उन लोगों का इतना क्रेज देखकर हमारी हीरोइन मन में कहती है, उन्हें तो शायद कोई अंदाजा भी नहीं होगा उस प्यारी सेंटेस का असली चेहरा। तभी सेंटेस डाना से हंसते हुए कहती है, डाना, क्या तुमने देखा कैसे ये नीचे दर्जे के लोग मेरे डिवाइन ब्यूटी के सामने घुटने टेक देते हैं। तभी हमारी हीरोइन इस एम्पायर की हिस्ट्री एक्सप्लेन करने लगती है और कहती है, लोगों का सेंटेस के लिए पागलपन क्लोरिस एम्पायर की स्थापना की कहानी से शुरू हुआ। बहुत पुराने टाइम में, जबकि कॉन्टिनेंट पर न कि इंसान बल्कि मॉन्स्टर राज करते थे और इंसान उनके सामने बिल्कुल बेबस थे, तब तक जब तक कि उनकी सेवियर फर्स्ट सेंटेस प्रकट नहीं हुई। और हम देखते हैं कि सेंटेस अपने पावर्स का इस्तेमाल कर उन मॉन्स्टर को हरा देती है। डाना कंटिन्यू करते हुए कहती है, वो देवी क्लोरिस की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव थी, डिवाइन ऑर्डर से भेजी गई। वो ह्यूमन काइंड को बचाने आई थी। अपनी डिवाइन पावर से पहली सेंटेस ने हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स को मिटा दिया और उसके बाद इंसानों ने गॉडेस और सेंटेस की पूजा करनी शुरू कर दी और इसी तरह क्लोरिस एम्पायर की स्थापना हुई। जब आखिरकार कंटिनेंट पे शांति आ गई, तब गॉडेस गायब हो गई, ये कहकर कि तुम लोग अब बाकी का हैंडल कर ही लोगे। फर्स्ट सेंटेस ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी डिवाइन पावर्स हमेशा के लिए उसके ब्लड लाइन में चलेगी और वो शक्ति हमेशा उसकी पहली बेटी को मिलेगी, मायंडियर फैमिली में। और अब 1000 साल बाद भी सेंटेस की फैमिली अभी भी होली पावर वाली लड़कियों को जन्म देती है। लेकिन पहले के जमाने में जब मॉन्स्टर लगातार हमला करते थे, तब सेंटेस सच में देश की रक्षा करती होगी। लेकिन आज के इस शांत युग में सेंटेस असल में एक बस नेशनल मास्कॉट जैसी है, जिसके पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। उसका मेन काम है पब्लिक में खूबसूरत लगना और लोगों को हाथ हिलाकर ग्रीट करना। तो हाँ, उसे एक नेशनल आइडल भी कहा जा सकता है। तभी सीन अभी के टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि वो देखो सेंटेस पोज नंबर 35, उसने तो अपने सिर को थोड़ा टिल्ट भी कर दिया। ये सब देख के डाना सेंटेस से कहने लगती है, आप कितनी कॉन्फिडेंट हो, इतनी सारे लोगों के सामने खड़े होकर आप नर्वस नहीं होती। सेंटेस इसके जवाब में हंसते हुए कहती है, क्या कहा, नर्वस? और मैं, इंसान मेरे मुकाबले में सिर्फ रास्ते के पत्थर जैसे हैं। क्या तुम कभी पत्थर के सामने नर्वस होती हो? डाना अपने मन में कहती है, चाहे वो कितनी भी नार्सिसिस्ट क्यों न हो, सेंटेस फिर भी एम्पायर में सबसे ऊपर का दर्जा रखती है, जो खुद एम्परर से भी ऊंचा है। अगर मुझे सिर्फ एक बार उसके माथे पर उंगली से थपकी मारने का मौका मिल जाए तो मैं खुशी से मर सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। तभी सेंटेस कहती है, डाना, तुम्हें पता है तुम कितनी लकी हो, तुम मेरी गार्ड नाइट हो। हर किसी को इतनी नजदीकी से मेरी खूबसूरती को देखने का मौका नहीं मिलता। तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सम्मान की बात है, क्यों है ना? जिसके जवाब में डाना कहती है, हाँ, आपने सही कहा योर होलीनेस। और सोचने लगती है, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ, एक कॉमनर के घर पे पैदा होने वाली लड़की। मैं भला सेंटेस की स्लेव, मेरा मतलब बॉडीगार्ड कैसे बन गई? तो कहानी कुछ ऐसी थी। तभी हमें हमारी हीरोइन अपनी स्टोरी बताने लगती है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डाना कह रही थी, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच गई। तो यह है फेमस क्लोरिस एकेडमी, जहाँ पर किंगडम्स के नोबल्स और अमीर वारिस इकट्ठा होते हैं, सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन। अगर मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो गई तो चर्च के होली नाइट्स या रॉयल गार्ड्स में जाना लगभग पक्का है। लेकिन मुझे सबके बीच अलग दिखना और अटेंशन का सेंटर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए मेरा गोल है एक गवर्नमेंट वर्कर बनना। आजकल का ट्रेंड है वर्क लाइफ बैलेंस वाले जॉब का। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कोरिया की एक हाई स्कूल में सीनियर थी। मैं अपनी गरीबी से निकलने के लिए पागलों की तरह पढ़ाई करती थी। मुझे तो बस एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन एग्जाम देने से पहले ही मेरी मौत हो गई, वही इसेकाई रोमांस फैंटेसी वाले ट्रक की वजह से। तब जाके मुझे समझ आया, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, जिंदगी कभी भी तुम्हें अचानक से तोड़ सकती है। और जिस जगह मैं रिबॉर्न हुई वो एक अजीब सा फैंटेसी वर्ल्ड था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं
किसी नोवेल के कैरेक्टर में ट्रांसमाइग्रेट हुई हूँ। मैं बस एक आम घर में दोबारा पैदा हो गई, किसी अनजान दुनिया में। ना पैसा, ना कनेक्शन और ना ही कोई मेन लीड जो मेरा ख्याल रख सके। इसीलिए इस जिंदगी में मेरा गोल सिंपल है, एक ठीक ठाक सैलरी वाली जॉब लेना, थोड़ी सी मेहनत करना और फिर पेंशन के साथ आराम से एक शांत भरी जिंदगी जीना। अगर मैं बस 3 साल तक क्लास में टॉप पर रहूं, तो वो जिंदगी सिर्फ सपना नहीं रहेगा। वो जोश में आते हुए कहती है, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा कंफर्टेबल फ्यूचर, मैं आ रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी हीरोइन कह रही होती है, क्या डॉर्मेट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है? प्रिंसिपल इसके जवाब में कहते हैं, हाँ, पिछले साल मैजिक लैब के इंसिडेंट के बाद वाली दीवार अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। हमने एनरोलमेंट से पहले नोटिस तो भेज दिया था ना, क्या तुम्हें नहीं मिला? लेकिन वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, तो तब तक शायद तुम अपने पास वाली विला से यहाँ आया कर सकती हो। डाना कंफ्यूज होकर कहती है, क्या मेरे पास ऐसा कोई विला नहीं है? प्रिंसिपल ये सुनकर हैरानी से कहते हैं, क्या सच में? पर तुम तो हमारी एकेडमी की स्टूडेंट हो ना, कैपिटल में तुम्हारे पास विला कैसे नहीं है? एक मिनट, कहीं तुम वही स्पेशल कॉमनर स्टूडेंट तो नहीं? डाना रोलान, वही जो अपने बलबूते पर एंट्रेंस एग्जाम पास करके यहाँ आई है, एक ऐसी स्कूल जहाँ पर नोबल्स और रिच बच्चे पढ़ते हैं। वेल, अगर तुम कॉमनर हो तो फिर तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस समझ आते हैं, कितनी दुख भरी सिचुएशन है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? डाना कहती है, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही सो जाऊंगी। और मन में कहती है, क्या ये सच में एक टीचर है? तभी पीछे से कोई बोल रहा था, क्या कहा? एक क्लोरिस स्टूडेंट बाहर सोएगी? हे भगवान, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। और वो थी सेंटेस। सेंटेस को यहाँ अचानक देखकर वो दोनों ही चौंक गए थे और डाना उसको अपने सामने ऐसे देखकर मन में कहती है, क्या सेंटेस? वो सेंटेस जो कि लैंड की सबसे पावरफुल इंसान है। मैं उन्हें पहली बार सामने से देख रही हूँ। अब तक सिर्फ मैंने उसके पोर्ट्रेट्स ही देखे थे। ये तो बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी को देखने जैसा लग रहा है। तभी प्रिंसिपल सेंटेस से कह रहे थे, अब यहाँ कैसे योर होलीनेस? सेंटेस कहती है, मैं कुछ टाइम के लिए इस एकेडमी में रहने वाली हूँ, इसीलिए मैंने सोचा अपने टीचर से इसी बहाने मिल लूं। लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसा सुना जो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। गॉडेस की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं इस बेचारी भटकी हुई लड़की की मदद करना चाहती हूँ। मैं ऐसा सच में कर सकती हूँ ना? गॉडेस की सुंदर शक्ल देखकर प्रिंसिपल ब्लश करते हुए कहते हैं, अगर आप इतना इंसिस्ट करती है तो ठीक है सेंटेस। फिर सेंटेस डाना के पास आकर कहती है, तो क्या हम चले मिस डाना? डाना ये सब देखकर मन में कहती है, क्या ये सच में ठीक रहेगा? नेक्स्ट सीन में सेंटेस डाना से कह रही थी, टेम्पल में जहाँ मैं रुक रही हूँ वहाँ काफी एम्प्टी रूम्स है। जब तक तुम्हारा डॉर्म रेडी नहीं होता तुम वहाँ रह सकती हो। ओह ऑफ कोर्स, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तभी। जिसके जवाब में डाना कहती है, नहीं, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन योर होलीनेस, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? डाना को ऐसे सस्पिशियस होते देख सेंटेस हंसते हुए कहती है, ओह, मैंने सब नए स्टूडेंट्स के नाम याद कर लिए हैं और तुम जैसे स्पेशल स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? एक्चुअल में मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इसके जवाब में डाना कहती है, क्या मुझसे? पर क्यों? सेंटेस स्माइल करते हुए कहती है, मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसी इंसान हो। एक कॉमनर होने की वजह से तुम्हें एजुकेशन के कम मौके मिले होंगे। मैं क्यूरियस थी कि तुमने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए होंगे। तभी डाना कहती है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। और मन में कहती है, वेल, पता नहीं क्यों, पर भले ही इस दुनिया की मैजिक थ्योरी अलग लैंग्वेज में है, लेकिन वो बिल्कुल मेरे पिछले दुनिया के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन जैसे ही थे। सच कहूँ तो वो काफी इजी था। वो सेंटेस से कहती है, मुझे बस अपने गाँव में काम करते करते पढ़ने का बहुत मौका मिल गया था। और मन में कहती है, वेल, मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ। सेंटेस हैरान होकर कहती है, ओह सच में, जो लोग अनवांटेड स्टेटस के साथ पैदा होते हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जो लोग ऐसे ही बिना कुछ के ही पैदा हो जाते हैं उन्हें अपना रास्ता खुद ही और ज्यादा मुश्किल से बनाना पड़ता है। तुमने बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना? तुम सच में बहुत दयालु हो डाना। तभी डाना मन में कहती है, ये कितनी ज्यादा बोलती है। और वो आगे चलते हुए कहती है, वेल, मैंने तो कभी इसे सफरिंग नहीं माना, बल्कि क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था इसका मतलब है मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मुझे किसी से नफरत करने की कोई मजबूरी नहीं है, सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी ज्यादा सोचना बस तुमको थका देता है। डाना को ऐसे देखकर सेंटेस भी हैरानी से उसे देख रही थी और स्माइल करते हुए कहती है, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो, मैं तुमसे और बात करना चाहूंगी। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, मिस डाना, क्या तुम मेरी कंपेनियन बनोगी? सच कहूँ तो मेरे पास मेरी एज के कोई दोस्त नहीं है। ये पहली बार है जब मुझे किसी से बात करके इतना अच्छा लगा। अगर ठीक हो तो क्या हम कभी फिर से ऐसे बात कर सकते हैं? डाना इसके जवाब में कहती है, क्या आपका मतलब है कि आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं? वो
वो स्माइल करते हुए कहती है हाँ, जो सुनकर डाना कंफ्यूज होकर सोचने लगती है सेंटेस जो कि किंग से भी ज्यादा पावरफुल है, वो सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती है, पर क्यों? लेकिन सेंटेस के साथ दोस्ती का कुछ फायदा हो सकता है ना? आफ्टर ऑल वो काफी हाई पोजीशन में है, शायद मेरे जॉब में थोड़ी हेल्प मिल जाए, मुझे सीधा जॉब मिल जाएगी। उसे इतने गहराई से चिंता करते देख सेंटेस पूछती है तुम इतनी गहराई से भला क्या सोच रही हो? तभी डाना उससे कहती है आई एम सॉरी, मुझे फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर थोड़ी देर के लिए सेंटेस कुछ प्रोसेस नहीं कर पाती और उससे कहती है क्या? तभी डाना कंटिन्यू करते हुए कहती है मैंने इस बारे में काफी सोचा, लेकिन एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के नाते मुझे ग्रेजुएशन तक टॉप पे ही रहना होगा, इसीलिए मैं कोई फ्रेंड्स बनाने का प्लान नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और मन में कहती है और किसी सेलिब्रिटी के पास रहना सुन के ही एग्जॉस्टिंग लगता है। तभी डाना कहती है मना करने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन तभी वो सेंटेस को काफी गुस्से में देखती है, जिससे डाना डरते हुए पीछे हटकर कहती है योर होलीनेस। तभी सेंटेस उसे टोकते हुए कहती है ओह, कितने अफसोस की बात है, शायद मैं थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी कर रही थी, मैं बस तुम्हें थोड़ा और समझना चाहती थी। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहती है तो चलो इस वक्त को एक दूसरे को जानने में लगाते हैं, आफ्टर ऑल कुछ दिन तक हम एक ही जगह पर रहेंगे। वो स्माइल करते हुए कहती है देखो वो छत वही टेम्पल है जहाँ मैं रहती हूँ और गॉडेस से प्रे करती हूँ, हम यहाँ पहुँच गए। तभी डाना डरते हुए सोचती है अभी उसका एक्सप्रेशन वो क्या था, क्या वो मेरा भ्रम था? तभी सेंटेस कहती है ठीक है, तो फिर मैं अपनी शाम की प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। मेरा रूम तुम्हारे बिल्कुल पास ही में है, लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं कि तुम बिना नॉक किए अंदर आ जाओ, ठीक है? तुम जानती हो ना, एक लेडी को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मेरे मेड को बता देना। अभी के लिए बाय। डाना अपने कमरे में बैठकर सेंटेस के बारे में सोचने लगती है कि सेंटेस क्या वो थोड़ी सी गूफबॉल टाइप की है? वेल, वो इस देश की सबसे ऊंचे दर्जे वाली पर्सन है, क्या उसका मेरे साथ इतना कैजुअल होना सच में ठीक है? उसके करीब रहने से फायदा तो जरूर हो सकता है, लेकिन किसी की सच्चे जज्बात का ऐसे फायदा उठाना मुझे सही नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट रात ढल चुकी थी और हमारी डाना घोड़े बेचकर सो रही थी, लेकिन तभी जोर से कुछ आवाज आती है जिससे वो चौंक कर नींद से जग जाती है और कहती है कौन है? ये क्या था? ये तो पास वाले रूम से आवाज आ रही है, पर वो तो सेंटेस का कमरा है। एक मिनट, क्या ये असासिनेशन अटेम्प्ट है? वैसे मैंने सुना तो था कि चर्च के दुश्मन उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस जल्दी से एक बार सिचुएशन को चेक करूंगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। तभी डाना दरवाजा खोलते हुए कहती है योर होलीनेस, मैं अंदर आ रही हूँ, क्या आप ठीक है योर होलीनेस? लेकिन तभी अंदर का नजारा कुछ ऐसा था, एक आदमी ने एक असासिन को अपने हाथों से पकड़ के रखा था। डाना वो सब देखकर मन में कंफ्यूज होकर कहती है ये क्या हो रहा है? सेंटेस याना वही सुनहरे बाल और नीली आंखें जो हुबहू सेंटेस की तरह लगते हैं, वो तो एक आदमी है ना? आखिर ये हो क्या रहा है? इसके हाथों में क्या एक असासिन है जो शायद भारी कुटाई की वजह से बेहोश हो गया था? और इस आदमी ने कुछ पहना क्यों नहीं? और वो लड़का हैरानी से बस डाना को देखता रहता है। तभी डाना सोचती है लेकिन क्या सच में सेंटेस एक आदमी है? नहीं, ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, देखा जाए तो काफी हद तक उनका चेहरा मिलता जुलता है, पर क्लियरली वो एक आदमी ही है। क्या वो सेंटेस का बड़ा भाई है? पर फिर भी वो इस वक्त उसके रूम पे आखिर क्या कर रहा है? तभी सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वहाँ कुछ होने लगता है, और तभी डाना देखती है कि उस आदमी के आसपास सफेद धुआं आ जाता है, जो देखकर डाना शॉक होकर मन में कहती है ये कैसे हो गया? ये आदमी अचानक छोटा कैसे बन गया? अरे अब तो ये बिल्कुल सेंटेस के बराबर के हाइट का है, और इसके पीछे तो एक विग है जो बिल्कुल सेंटेस के हेयर स्टाइल जैसा दिख रहा है। अरे नहीं, इसका मतलब ये है कि सेंटेस एक क्रॉस ड्रेसिंग करने वाला आदमी है। फिर वो सोचती है मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। फिर वो एक्सक्यूज देते हुए कहती है कि तो मैं अब चलती हूँ, और ये कह के वो वहाँ से 9-11 हो जाती है, और उसे ऐसे वहाँ से जाता देख वो लड़का कहता है ओहो देखो तो जरा। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।